हरिपुर गांव गंगा नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था। यहाँ एक युवा लड़की रहती थी जिसका नाम था राधा। राधा का हृदय गंगा मैया की भक्ति में लीन रहता था। वह हर सुबह गंगा के तट पर जाकर मैया की पूजा करती और उनसे अपने गांव की खुशहाली की कामना करती थी। लेकिन एक दिन हरिपुर पर भीषण संकट आ पड़ा। कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी और पूरा गांव सूखे की चपेट में था। खेत सूख गए थे, कुएं खाली हो चुके थे और पशु पक्षी पानी के लिए तरस रहे थे। गांव वाले हताश और निराश थे। उनकी उम्मीदें टूट रही थी। राधा ने अपने गांव की यह पीड़ा देखी और उसका मन व्याकुल हो उठा। उसने सोचा, मेरी गंगा मैया इतनी उदास क्यों है? क्या वे हमारी पुकार नहीं सुनेंगी? राधा ने अपनी सारी शक्ति और आस्था बटोरकर गंगा मैया से प्रार्थना करने का निश्चय किया। वह गंगा के तट पर गई, घुटने टेके और अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके होंठों पर केवल एक ही नाम था, गंगा मैया, गंगा मैया, हम पर कृपा करो। उसने दिन रात बिना कुछ खाए पिए मैया का ध्यान किया। गांव वाले उसे देखते और सोचते कि यह छोटी सी लड़की क्या कर पाएगी, पर राधा का विश्वास अटल था। कई दिन बीत गए और राधा की तपस्या जारी रही। एक रात जब राधा अपनी प्रार्थना में लीन थी तो अचानक गंगा नदी से एक दिव्य प्रकाश उठा। प्रकाश के बीच से गंगा मैया स्वयं प्रकट हुई। उनके मुख पर असीम शांति और करुणा थी। मैया ने राधा के सिर पर हाथ रखा और मधुर स्वर में कहा, तेरी अटूट श्रद्धा ने मुझे यहाँ खींच लाई है बेटी। तेरी भक्ति ने हरिपुर को बचा लिया है। उसी क्षण आकाश में काले बादल घिर आए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। सूखे खेत फिर से हरे भरे हो गए और कुएं पानी से लबालब भर गए। गांव वालों ने देखा यह अद्भुत चमत्कार और राधा के विश्वास को नमन किया। हरिपुर में फिर से खुशहाली लौट आई। राधा की श्रद्धा और गंगा मैया का वरदान गांव के लिए एक नई उम्मीद बन गया। यह घटना सभी को सिखा गई कि सच्ची आस्था और अटूट विश्वास से कुछ भी असंभव नहीं है और ईश्वर हमेशा अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं।